हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू प्रॉफिट माइंड। पिछले हफ्ते बिजी होने के कारण मैं इतना ज़्यादा वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। तो लास्ट जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था वो एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर था, और उससे पहले का लास्ट टू लास्ट वीडियो जो था वो था हमारा एक इंट्राडे फ्लो चार्ट, जिस पे मैंने आप लोगों को बताया था व्हेयर एंड व्हेन टू एंटर इनटू ए ट्रेड, मतलब ट्रेड में कैसे एंटर किया जाए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि एज ए पार्ट 1 आया था। तो इसका आगे का भाग मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो हम अभी आते हैं एक बार इंट्राडे फ्लो चार्ट के ऊपर, जो मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते समझाया था, सॉरी लास्ट टू लास्ट वीक समझाया था। जैसे इंट्राडे फ्लो चार्ट में हम अगर देखेंगे, पहले हमें फाइंड करना पड़ता है कि ट्रेंड कैसा है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना पड़ता है अगर ये जो ट्रेंड है ये बियरिश है, साइडवेज है या फिर बुलिश है। बियरिश होने से हमें कब एंटर करना है और बुलिश होने से हमें कब एंटर करना है। तो पिछले हफ्ते हमने सिर्फ समरी पे डिस्कस किया था कि ये कैसे कैसे काम करता है। सो आज के डेट पे हम इसके दूसरे भाग में ये डिस्कस करेंगे कि हम ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करें, कि मार्केट में अगर कोई भी स्टॉक्स है या फिर कोई भी इंडाइसिस है, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, वैसा कुछ भी हम अगर ऑप्शंस में ट्रेड करें या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर हम जनरली कैश पे भी ट्रेड करते हैं किसी भी स्टॉक के ऊपर, तो हमें कैसे ट्रेंड फाइंड आउट करना है उसके ऊपर हम आज एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आते हैं एक बार चार्ट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे जो स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है वो है हमारा इंडिया मार्ट, और जो टाइम फ्रेम है वो है डे टाइम फ्रेम। अच्छा, मैंने यहाँ पे डे टाइम फ्रेम क्यों लिया है मैं पहले ये बता देता हूँ। तो हमें पहले बड़े टाइम फ्रेम में ये देखना है कि हमें गैप कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो उस ट्रेंड को कंटिन्यूअसली हमें गैप फिलअप करना पड़ेगा। तो गैप फिलअप में हमें छोटे टाइम फ्रेम में धीरे धीरे जाना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं अभी यहाँ पे इंडिया मार्ट ले रहा हूँ, इंडिया मार्ट में मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक फॉलिंग वेज पैटर्न क्रिएट हो पा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग देख पा रहे हो ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न है, दैट मीन्स मार्केट जो है आज के डेट पे ये एक डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम में इंडिया मार्ट जो है वो लोअर टाइम फ्रेम में फिलहाल है। तो अभी ये अगर लोअर टाइम फ्रेम में चल रहा है, दैट मीन्स ये कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। देखिए पहले जो ये हमारा ट्रेंड लाइन था ये ऊपर जाके फिर से ये एक सपोर्ट ले रहा है, फिर गया हमारे ट्रेंड लाइन पे एक रेजिस्टेंस लेके, फिर से हम लोग का यहाँ पे जो सपोर्ट था यहाँ पे आके फिर से एक बार टच कर रहा है, वही चीज़ फिर से ऊपर जाके फिर एक बार नीचे आया। तो हमें अभी क्या करना है, अभी हमें ये देखना है कि फिर से ये रेजिस्टेंस तक पहुँचता है कि नहीं। दैट मीन्स ये जो है ये हमारे लिए गैप है जिसको हमें फिलअप करना है। और फिलअप हम कैसे करेंगे, हमें बाई करके ये फिलअप करना पड़ेगा। और ये हम तभी कर सकते हैं अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूसली यहीं पे फॉलो करता है। अगर मान लीजिए यहाँ से रिवर्सल दे देता है तो उस केस में ये ट्रेड हम लोग का लॉस पे चला जाएगा। तो ये फाइंड आउट करने की जिम्मेदारी हम लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें लोअर टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का 1 डे टाइम फ्रेम। फिर आता है हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे इंडिया मार्ट का। देखिए तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारा कुछ ऐसा है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा एक चैनल क्रिएट हो रहा है, या फिर हम राइजिंग फ्लैग भी बोल सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ये फिर से इस रेजिस्टेंस तक जाने का कोशिश करेगा। ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ तक अगर हमारा जाता है तो ये हमारा पहला प्रॉफिट बुकिंग होगा। देन ये फिर से रिवर्सल लेके फिर यहाँ पे हमारा जो 1 डे के टाइम फ्रेम में था रेजिस्टेंस वो टच करके हमें अपना प्रॉफिट बुक करवाएगा, ठीक है। और ये जो आप जितना लोअर टाइम फ्रेम में, अगर आप ट्रेडर हो तो फिर आपको ज़रूर लोअर टाइम फ्रेम में ही करना है। फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट में करो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो फिर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो, या फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करो इंट्राडे के तौर पे, तो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को ट्रेंड बताया, ट्रेंड मैंने फाइंड आउट अभी एक तरीके से बताया कि प्राइस एक्शन में हम लोग कैसे करते हैं। अब इसको कंफर्मेशन के लिए फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी भी इंडिकेटर यूज़ करता हूँ तो इंडिकेटर से हम कैसे निकाल पाएंगे कि अभी फ़िलहाल ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में
हम लोगों ने दो ट्रेंड लाइन लिया है। यहाँ पे एक है 200 EMA 200 मूविंग एवरेज, और यहाँ पे है 50 का मूविंग एवरेज। और ये जो है इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। तो ये जब भी जो हमारा 50 का जो MA है, ये अगर हम 200 का क्रॉस कर लेता है तो ये लोअर ट्रेंड पे आ चुका है। तो मार्केट जो है अभी फ़िलहाल लोअर ट्रेंड पे है, अगर आप लोग देख पाओगे। तो मार्केट जब ये 200 MA मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा तब वो अपर ट्रेंड में होगा। तो फिलहाल मार्केट अभी लोअर ट्रेंड में है, और लोअर ट्रेंड में एक क्या है, फॉलिंग वेज पैटर्न है। उस फॉलिंग वेज पैटर्न को अभी गैप फिलअप करने के लिए रेडी हो रहा है मार्केट, और गैप फिलअप करके माइट भी कल की डेट पे वो ऐसे पुल बैक लेके ऊपर भी जा सकता है, ताकि 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके मार्केट फिर से अपर ट्रेंड को कंटिन्यू करे। ठीक है, ये हो गया एक तरीका, इसको मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ। अभी आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरे तरीका क्या हो गया हमारा, MACD। ठीक है, अच्छा MACD पे अगर आप लोग देखते हो, ये हो गया, मैंने बोला था कि यहाँ से हम लोग का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है, वो भी फॉलिंग वेज का। तो फॉलिंग वेज का जो पैटर्न है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आना चालू हुआ है। तो ये हो गया हम लोग का डाउन ट्रेंड का शुरुआत। यहाँ पे देखिए डबल टॉप का एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। फिर से अगर यहाँ पे हम लोग को एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर से लेकिन यहाँ से डाउन ट्रेंड दे रहा है, दैट मीन्स हम लोग का डबल टॉप बन गया। तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। ये देखिए मार्केट यहाँ पे जाके, अगर हम कल की डेट पे प्रॉफिट बुक भी करते हैं तो ये होता है हमारा स्टॉप लॉस, जहाँ पे भी हम लोग का पहला MACD शेडो कैंडल दिखता है, MACD का शेडो दिखता है लोअर साइड में, तो वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये हो गया एक इंडिकेटर के तौर पे। लेकिन इंडिकेटर हो गया हमारा सेकेंडरी, जहाँ पे हम सिर्फ कंफर्मेशन कर सकते हैं। पहला चीज़ हमें करना है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन इज़ द की, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, वही चीज़ हम अगर किसी दूसरे स्टॉक के ऊपर देखेंगे, फॉर एग्जांपल माइंट्री का स्टॉक, तो माइंट्री में हम देखेंगे कि कौन सा ट्रेंड आ रहा है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कुछ फॉर्म होता है क्या। देखिए मैं जो आप लोग को ये समझा रहा हूँ, ये लाइव समझा रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है कि मैंने पहले से ये बना के रखा हुआ है। मैं आप लोग को लाइव समझा रहा हूँ कि ट्रेंड कैसे आप लोग को फाइंड आउट करना है, ताकि आप लोग को भी समझने में आसानी हो। देखिए इंडिया मार्ट के जैसा ये भी एक फॉलिंग वेज पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स मार्केट जो है हमारा, मार्केट अभी लोअर ट्रेंड पे है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है। ठीक है, उसका कंफर्मेशन के लिए आप इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे कि मार्केट क्या होगा। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि गैप फिलअप कैसे करना है। तो पहले आप लोग को ये जो गैप है ये फिलअप करता है कि नहीं मार्केट, वो आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर देते हैं कल की डेट पे मार्केट, तो हम लोग का जो ये ट्रेंड लाइन है ये और नीचे जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये हो गया, तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, जाने के बाद यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो आप लोग को ये देखना है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए कितना बार सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा पुल बैक देंगे, और इनकेस अगर ब्रेक नहीं करता है तो ये होगा हमारा ऊपर का गैप फिलअप के लिए हमारा टारगेट। ठीक है, हम अभी एक बार देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, क्या हाल चल है। ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम में लेट्स सी क्या है। ओके हाँ, ये आप लोग देख सकते हो, ये एक ट्राइंगल फॉर्म करता हुआ। तो कल की डेट पे
अगर कभी भी मार्केट ऊपर ब्रेक करता है और ऐसा ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल हो, डिसेंडिंग ट्राइंगल हो या फिर सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल्स कभी भी किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं, चाहे वो ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखना, ठीक है। तो हम देखेंगे ये कब कैसे मार्केट मार्केट के ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। तो ये आप लोगों को, या अभी आप लोगों को भी ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, ठीक है। तो 1 आवर में जैसे ये एक ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ, तो फिर यहाँ पे हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो हम एक बार इंडिकेटर यूज़ करते हैं, देखते हैं वहाँ पे हम कुछ निकाल सकते हैं क्या उसका रिजल्ट। देखिए 1 आवर में हम लोग को दिखा रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। एक बार हम MACD से भी देखेंगे क्या हो रहा है। MACD भी मार्केट डाउन ट्रेंड पे दिखा रहा है, लेकिन आज के डेट पे यहाँ से 15 जुलाई 3:15 को मार्केट ने एक बार अपर ट्रेंड के लिए एक पुल दिया है। दैट मीन्स अगर कल की डेट में मार्केट खुलता है और ऊपर जाता है तो ये 50 का जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रेजिस्टेंस लेके ये ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करेगा और यहाँ से एक पुल बैक देके फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। ये है चांसेस। लेकिन इंडिकेटर के ऊपर आप लोग को भरोसा नहीं करना है। आप लोग को मार्केट ऐसा भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से लेके फिर रिवर्स लेके फिर ऊपर चला जाए, फिर ऐसा पुल बैक देके मार्केट ऊपर जाए। तो आप लोग को इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। और मार्केट ऐसा नहीं है, मार्केट अगर ये ब्रेक करेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि ये जो है ये बहुत बहुत ही बड़ा कैंडल है। और हम अगर जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखते हैं, ये देखिए मार्केट कल के डेट पे अगर मैं बोलूँगा तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नो डाउट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस लिया हुआ है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये पहले ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। दैट मीन्स मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट को ऊपर जाना ही पड़ेगा एज फार एज आई नो। और अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे एक पुल बैक देके फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमें ये गैप फिलअप के लिए आप लोग ये गैप फिलअप के लिए कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक को भी। तो ऐसे करके मैं अपना ट्रेंड फाइंड आउट करता हूँ कि मार्केट में आज की डेट पे ट्रेंड क्या है। तो मार्केट बुलिश भी हो सकता है या फिर बेयरिश भी हो सकता है। देखिए मैंने जो स्टॉक चुना है वो ज़्यादातर बेयरिश है। बेयरिश क्यों है? क्योंकि आज की डेट पे मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो टोटली बेयरिश है। वो अभी तक जैसे आप निफ्टी का भी देखोगे या फिर बैंक निफ्टी का भी देखोगे, वो ज़्यादातर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन या फिर वॉर सिचुएशन की वजह से अभी तक वो बेयरिश ट्रेंड पे ही है। तो कल की डेट पे जब एक बार बुलिश ट्रेंड पे चला जाएगा तो ये सारे जो आपको देख रहे हैं मूविंग एवरेजेस, जैसे ये गोल्डन क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो इस गोल्डन क्रॉस के बाद भी यहाँ पे एक देखोगे अपर ट्रेंड पे भी एक गोल्डन क्रॉस हुआ है। जिस दिन वो गोल्डन क्रॉस आ गया आप लोग आँख बंद करके इसको बाई कर सकते हो। और ये इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग के पर्पज़ से नहीं, ठीक है। तो आज के लिए जो हम लोग का वीडियो था वो सिर्फ ट्रेंड के ऊपर था। तो हम बाद में देखेंगे अगर हम बेयरिश पे हम अगर ट्रेड करना चाहें तो सपोर्ट के ब्रेक के बाद हमें कैसे पुल बैक या फिर जैसे कि आप लोग का रेजिस्टेंस लेके कैसे ट्रेड करना है, या फिर बुलिश पे कैसे ट्रेड करना है, और साइडवेज कैसे ब्रेक करके ब्रेकआउट के बाद हमें ट्रेड करना है, वो हम आगे के भागों में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लिए ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप इंस्टा में प्रॉफिट माइंड को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगा यूट्यूब का। थैंक यू।